कोरोना को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक की है। सीएम भजनलाल स्वास्थ्य विभाग की बैठक इस वक्त ले रहे हैं। बैठक जारी है तो मैराथन मंथन इस वक्त जारी है। कोरोना को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की ये अहम बैठक स्वास्थ्य विभाग के साथ ये बैठक चल रही है, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से पॉजिटिव केसेस राजस्थान में भी आए हैं, 8 साल का एक बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है और ऐसे में कैसे इस पर नियंत्रण किया जाए, इसे लेकर भी सरकार का फोकस है गंभीर। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ इस वक्त ये अहम बैठक जारी है। इससे पहले भी लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे थे और अब ये स्वास्थ्य विभाग के साथ अहम बैठक कोरोना को लेकर ही ये बैठक है जो इस वक्त चल रही है। इससे पहले जैसलमेर में भी 2 मामले सामने आए थे, जयपुर में भी मामला सामने आया। आज एक 8 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और ये N.1 वेरिएंट है। इसे लेकर भी लगातार एक तरफ रिसर्च भी जारी है तो दूसरी तरफ इस पर नियंत्रण पाना वक्त रहते भी जरूरी है, ताकि ये आंकड़ा बढ़े नहीं, और इसी पर फोकस सरकार का भी है और यही वजह है इस बैठक की। संवाददाता ऐश्वर प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गंभीर है, यही वजह कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ये बैठक इस वक्त हो रही है। फिलहाल इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूंकि कोरोना को बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है, जिस तरीके से पूरे देश ने इसकी भयावहता को देखा है, उसी के मद्देनजर उन्होंने नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरतने की बात चिकित्सा महकमे के अधिकारियों को कही है। उन्होंने कहा है कि अब आप ये तय कर लें कि अब ऑक्सीजन बेड और दवाइयां हैं, ये पर्याप्त संख्या में हो। हमें किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि बीमारी की भयावहता यदि बढ़ भी जाती, हालांकि खतरा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, तो आपके पास व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हो। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ही इस दौरान लोगों को मिलता रहे। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सा स्टाफ जो है उसकी अतिरिक्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। कहीं पर यदि बैलेंसिंग हो कि कहीं पर किसी अस्पताल में मरीज कम है, डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा है, ऐसा ना हो। मरीज जो हैं जिस संख्या में आते हैं उस संख्या में मरीजों को परेशानी ना हो, सभी का क्रम आए, सभी अपना पर्याप्त इलाज करवा सके। उसके अलावा भारत संकल्प यात्रा के दौरान चलाए जाने वाला जो कार्यक्रम है, जिनमें राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम है, जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित तो अलग अलग योजनाएं जो हैं उनको लेकर भी आज इन्होंने चर्चा की है। जैसा हमारे सहयोगी विकास शर्मा लगातार अपडेट दे रहे थे, तो अभी तक कि ये पहली बैठक है चिकित्सा महकमे की इस तरीके की, क्योंकि अभी वो एक एक करके विभागों को बुला रहे हैं, विभागों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रोड मैप तैयार करने से पूर्व की स्थिति होती है। रोड मैप भी तैयार किया जाएगा और धीरे धीरे करके पटरी पर लाया जाएगा व्यवस्थाओं को अपने इनके लिहाज से। कांग्रेस अपनी व्यवस्थाओं को भले ही दुरुस्त बताती रही, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को बेकार बताती रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, कोरोना प्रबंधन ठीक नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लिहाज से बेहतर काम करना चाहेगी। हम ये नहीं कहते कि ये जनता तय करती है कि कौन सी सरकार का बेहतरीन काम था, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक एक करके चौबंद करने में, विभागों को पटरी पर लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं, क्योंकि चुनावी जब माहौल होता है तो ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार को गति कैसे दी जाए, हालांकि उससे पहले अब इंतजार मंत्रिमंडल का है कि मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलेगी और कौन कौन से चेहरे आने वाले हैं, और उन चेहरों के बाद उन्हें कौन कौन से विभाग मिलेंगे और उन विभागों के साथ कौन कौन से अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रमुख शासन सचिव या सचिव आएंगे, इस बात की प्रतीक्षा रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये बैठक जारी है।